Okay, so a bullet of mass 20 kg is horizontally fired with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड. तो इसको हमने फायर किया हुआ है कितने से 150 मीटर पर सेकेंड. इसका मास कितना दिया हुआ है 20 ग्राम्स. ठीक है. फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg. पिस्टल का मास कितना है भाई साहब 2 kg. ठीक है. व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल. तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल क्या है. ठीक है. ओके, तो मुझे बताइए यहाँ पे पहले तो हम बुलेट के मास को ले लेते हैं. मास ऑफ बुलेट M1 दैट इज इक्वल टू 20 ग्राम्स. इसको क्या लिख सकते हैं भाई साहब 20 अपॉन 1000 kg ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है. दैट विल बी हाउ मच 0.02 kg. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितना है भाई साहब आपका बोलिए. पहला क्या है. नहीं नहीं नहीं, देखो बिफोर फायरिंग कितना है वेलोसिटी 0. ठीक है. 0. ओके, मास M2 मतलब आपका हो गया मास ऑफ द गन. ठीक है. दैट इज हाउ मच 2 kg. आफ्टर फायरिंग वेलोसिटी कितनी है भाई साहब इसकी बिफोर फायरिंग U2. ये भी भाई साहब आपका 0 है ना. क्लियर है. ओके, अभी हम आफ्टर फायरिंग पे आते हैं. तो ये हो गया बिफोर फायरिंग. तो टोटल मोमेंटम ये हम देखेंगे. एक्चुअली लॉजिक क्या अप्लाई कर रहे हैं. बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग. टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग. क्या ये समझ में आ रहा है. ठीक है. टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग. सो लेट्स डू दिस हियर. यहाँ पे आपका M1 कितना है भाई साहब वही सेम 0.02 kg. ये आफ्टर फायरिंग का सिचुएशन ले रहे हैं हम. आफ्टर फायरिंग का सिचुएशन. ठीक है. U2 की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो गई. U2 की वैल्यू इज सॉरी M1 V1 फाइनल वेलोसिटी. ठीक है. V1 की वेलोसिटी कितनी हो गई बोलो 150 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. M2 का कितना है 2 kg. V2 की वैल्यू हमको नहीं मालूम है तो हमने ले लिया लेट्स से V. समझ में आ रहा है ये. ठीक है. ओके, तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग कितना होगा M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2. ठीक है. बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम ऐसा लिख सकते हैं और लिखना भी पड़ेगा बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग. ठीक है. यहां पे भाई साहब क्या ही हम मल्टीप्लाई करें दोनों 0 है तो ऑब्वियसली U1 के साथ M1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा. U2 के साथ M2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा. ठीक है. ओके, अभी M1 कर लो भाई साहब कितना है 0.02 इंटू V1 कितना हो गया 150. M2 कर लो भाई साहब कितना है 2 इंटू V. ठीक है. तो ये हो गया 115 इंटू 2 हो गया 30 और एक और 0 तो 1 2. ठीक है. प्लस यहाँ पे आपका कितना हो गया V2 आपका हो गया ये 2V इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो 2V की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसको इधर ले लिया तो ये हो गया -3. सो देयरफॉर V की वैल्यू कितनी हो गई -3/2 दैट इज -1.5. ठीक है. -1.5. ये माइनस मतलब क्या है ये इस तरफ जा रहा है. ठीक है. सो देयरफॉर द गन रिकॉइल्स मतलब ये इधर जाए इसीलिए माइनस आया है. ठीक है. द गन रिकॉइल्स मतलब पीछे की तरफ विथ अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. इसीलिए देखो जो लोग आर्मी में होते हैं उनका फिजिकल बहुत अच्छा होना चाहिए. ठीक है. फिजिकल जो टेस्ट है जनरली वो फेल कर जाते हैं क्योंकि आपका ये कंधे उंधे जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. जब आप फायरिंग कर रहे हो ठीक है तो ये धड़ 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 ऐसा वैसा आता रहेगा. पूरा प्रेशर इस पे आता रहेगा. गन रिकॉइल करता रहेगा. ठीक है. द गन विल कीप ऑन रिकॉइलिंग एंड हेंस इट विल क्रिएट इमेंस प्रेशर ऑन योर शोल्डर्स. तो अगर आपके शोल्डर बोन्स जो है वो वीक है या शोल्डर अगर वीक है तो विल नॉट बी एबल टू हैंडल दिस. डिसलोकेट होने के चांसेस हैं. ठीक है. सो इसीलिए फिजिकल कराते हैं वैसा जो लोग. गन ऐसे पिस्तौल में तो उतना ज्यादा नहीं है लेकिन इसमें काफी ज्यादा मैटर करता है. ठीक है. आर वी क्लियर अबाउट द कैलकुलेशन हियर. ओके. सो आपका मास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो गई भाई साहब. ठीक है. तो आपका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 150 मीटर पर सेकेंड और आपका इसका 0 मीटर. तो मास ऑफ द बुलेट M1 ये कितना हो गया 20 ग्राम जिसको हम 0.02 kg लिखेंगे. मास ऑफ द पिस्टल दैट इज M2 जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 kg दिया हुआ है आपको भाई साहब. ठीक है. ओके. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितना है U1 दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड क्योंकि वो रेस्ट पे है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल भी कितना है भाई साहब 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. ओके. अभी हम आते हैं भाई साहब
फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट V1 ये कितना है 150। फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल हमको नहीं मालूम है, ठीक है, तो हमने V2 लिया हुआ है। टू फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, V2 लो या V लो जैसा भी है वैसे ही रहने दे सकते हैं, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला M1U1 इज इक्वल टू M2V2, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। तो सोल्यूशन भाई साहब हो गया आपका यहाँ पे 0.02 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 150 प्लस 2 इंटू V2, तो ये हो गया आपका 3 प्लस 2V2, तो ये हो गया आपका 3 इज इक्वल टू माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल इज माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये इसका रिकॉइल वेलोसिटी हो गया। नेगेटिव साइन शोज दैट द पिस्टल मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बुलेट, पिस्टल भाई साहब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। आपका नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन है, तो बुलेट का अगर आपने वेलोसिटी इस तरफ लिया है पॉजिटिव में, तो गन का वेलोसिटी इस तरफ आपको नेगेटिव में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो द नेगेटिव साइन शोज दैट द पिस्टल मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ये ऑफ द बुलेट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the recoil velocity of the rifle. ये तो आपसे होना चाहिए, चलिए कोशिश तो कीजिए फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन। हो गया, सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है, देखो ठीक है। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास, तो राइफल का मास ले लो भाई साहब, M1 दिया हुआ है कितना है, बुलेट का मास लेते हैं पहले, ठीक है, तो बुलेट का मास लेते हैं अपन। लेट्स से बुलेट का मास M1 ये कितना है भाई साहब 50 ग्राम, ठीक है। 50 ग्राम को अपन क्या लिख सकते हैं, 50 अपॉन 1000 ग्राम, कैंसिलम, तो ये हो गया 0.5 kg, ठीक है। M2 दैट इज राइफल का मास कितना दिया हुआ है आपका 4 kg, तो ये तो ऑलरेडी केजी में है। U1 भाई साहब पहले क्या था, ये रेस्ट पे था, बुलेट भी रेस्ट पे था और राइफल भी रेस्ट पे था, तो U1 की वैल्यू कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, और U2 की वैल्यू भी कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया भाई साहब बिफोर फायरिंग, ये हो गया आपका बिफोर फायरिंग, ठीक है। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू आफ्टर फायरिंग। सो आफ्टर फायरिंग बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, M1 की वैल्यू कितनी है, वही सेम 0.5 kg, ठीक है। M2 की वैल्यू वही सेम 4 kg। V1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, कितने वेलोसिटी से जा रहा है ये 35 मीटर पर सेकेंड, और V2 आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, बाय कंजर्वेशन, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। एम, तो ये तो कितना हो जाएगा M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू 0 इज इक्वल टू, अभी ये क्या होगा बोलो, M1 V1 प्लस M2 V2। चलो ऐसे लिख लो भाई साहब, यहाँ पे M1 U1 जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2। अब यहाँ पे U1 और U2 दोनों भी जीरो, M1 की वैल्यू कुछ भी रहने दो, M2 की वैल्यू कुछ भी रहने दो, सो दिस विल बी 0 प्लस 0, दिस विल बी इक्वल टू M1 V1। M1 V1 की वैल्यू कितनी है बोलो, M1 हो गया 0.5, 0.5 इंटू 35, M2 की वैल्यू 4 इंटू V2, ठीक है। तो ये हो गया कितना 5 5 जा 25, 3 5 जा 15, 16 17, ठीक है। तो 1.75 प्लस 4 V2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया कितना आपका माइनस 1.75 इज इक्वल टू 4 V2, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1.75 अपॉन 4, तो ये हो गया आपका कितना 4 4 जा 16,
4 3 are 12, 4 7 are 28, 4 5 are 20, इतना आ जाएगा भाई साहब। कितना आ रहा है, कितना आएगा 1.75 बाई 4 ना, इतना मीटर पर सेकंड आ जाएगा। लेट्स सी। ठीक है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी भाई साहब, इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर हम इसको करेंगे तो m2 की वैल्यू m1 की वैल्यू हो गई भाई साहब, तो v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी, वही यार देखो, ठीक है, 1.75 by 4, so v2 की वैल्यू 4375 मीटर पर सेकेंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? द राइफल रिकॉइल्स with a velocity of 0.4375 meter per second. The negative sign indicates that the rifle recoil backwards. ठीक है, तो आपका नेगेटिव साइन भाई साहब क्या इंडिकेट कर रहा है कि द राइफल इज रिकॉइलिंग बैकवर्ड्स, मतलब अगर बुलेट इस तरफ गया है तो राइफल पीछे की तरफ रिकॉइल कर रहा है। ठीक है, ओके। A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second into a stationary car with frictional wheels। मतलब जैसे ये कार, कोई गाड़ी जा रही है, ये ऐसे कूदना, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल, ठीक है, फ्रिक्शनलेस व्हील्स है इसका, ठीक है, कार्ट में। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग? assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction। जो करने की कोशिश तो कीजिए, चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक बच्चा पार्टी। A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity। तो ये जंप कर रहा है, जंप कर रही है, इसका मास कितना है 40 kg, jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second into a stationary cart। ये एक स्टेशनरी कार्ट है with a frictionless wheel। ये कार्ट है वैसे, ठीक है, ये ऐसे ही था भाई साहब, स्टेशनरी था, मतलब ये स्पेस ने जंप मारा टपक से, ठीक है, ऐसा 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से इसने जंप मारा, 40 केजी की मास है और 5 मीटर पर सेकंड। द मास ऑफ द कार्ट, इसका कार्ट का मास कितना है भाई साहब 3 केजी, ठीक है। वो करते हैं ना भाई साहब, वो व्हील्स रहते हैं, देखो कार्ट पे टपक से कार्ट चलने लगता है, हाँ स्केटिंग, ठीक है, तो समझ लो ये आपका कार्ट है, ठीक है, तो स्केटिंग कर रहे हैं भाई साहब अपन, तो दिस इज बेसिकली द स्केटिंग, इस कार्ट पे उसने जंप मारा, ठीक है, इस कार्ट का मास कितना है भाई साहब 3 केजी, ठीक है। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, तो इसने इस पे जंप मारा, ठीक है, कितने वेलोसिटी से जंप मारा 5 मीटर पर सेकंड से, अभी ये इस पे आ गई है भाई साहब, है ना, शी इज नाउ ऑन दिस, तो अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो भाई साहब मास m1 क्या है, गर्ल का मास कितना है 40 केजी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है भाई साहब 5 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है ये। m2 मास कितना है 3 केजी, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, रेस्ट पे है भाई साहब, ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ड, ठीक है, तो ये रेस्ट पे है, तो u2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, मेकिंग सेंस, ठीक है, ओके। तो दिस इज बिफोर शी लैंड्स इन द कार्ट, ठीक है, उस कार्ट में वो लैंड करे उसके पहले का ये, ठीक है। आफ्टर आफ्टर शी लैंड्स आफ्टर शी लैंड्स इन द कार्ट, वैसा बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है, m1 तो वही रहेगा 40 केजी, v1 की वैल्यू कितनी हो गई 40 केजी, तो v1 की वैल्यू कितनी हो गई, m1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब 40 केजी, v1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी देखो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि भाई साहब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे ना, तो लेट्स से v1 की वैल्यू v, m2 की वैल्यू कितनी है 3 केजी,
और v2 की वैल्यू कितनी हो गई v, इसकी वैल्यू भी v होगी ना भाई साहब, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो अभी हम क्या लगाएंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर द जंप और द इम्पैक्ट, जो भी आप बोलना चाहें, विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर द जंप, टोटल मोमेंटम आफ्टर द जंप। टोटल मोमेंटम बिफोर द जंप मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अभी ये दोनों भी नहीं, ये आपका m1 कितना है 40, u1 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 3, u2 कितना है 0 इज इक्वल टू, अभी यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा m1v प्लस m2v, है कि नहीं, दोनों का वेलोसिटी सेम है। अरे भाई दोनों लैंड कर गया ना, तो दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई साहब, वेलोसिटी v और इसको कॉमन ले लिया और यहाँ पे m1 प्लस m2 लिख दिया। अभी m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 40 प्लस 3, तो ये हो गया 43v इज इक्वल टू, ये हो गया 45 0 5 0 4 5 20 प्लस 0, तो आपका 43v इज इक्वल टू 200, 200 बाई 43। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो ये देखो इसका नेगेटिव नहीं आया है, मतलब ये सेम डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। इसका आंसर पॉजिटिव आया तो सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इसने जंप किया है उसी डायरेक्शन में काट के साथ ये आगे मूव करेगी, ठीक है। सो 43 अभी जो भी आंसर आएगा भाई साहब इसका, इसको डिवाइड करना है। तो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ हर जंप, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ हर जंप, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ हर जंप, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मास ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है। तो आपका देखो ये मास 3 kg, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी, तो होगा 3 इंटू 0, देखो 40v प्लस 3v, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों एक साथ आ गए ना अभी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 43v, तो दिस विल बी 4.65, तो 200, अरे 200 कैसे हो गया भाई साहब ये, हाँ 45 से 200, मेरा भी इतना ही आया था क्या, नहीं, ओके 200 ही आया था कि 100 था, 200 ही था, ओके। 200 by 43 will be equal to 4.65 meter per second. Her velocity as the car starts moving is this much in the same direction as her jump, in the same direction as her jump। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, तो मास कितना है
1 kg. An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with, तो इसका भाई साहब u1 और ये हो गया m1, collides with and sticks to a stationary wooden block. तो ये भाई साहब जा रहा है, यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है, इसके साथ स्टिक कर गया ये, ठीक है, ओके. collides with a stationary wooden block of mass, स्टेशनरी है भाई साहब, है ना, तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी इनिशियल क्या रहेगा, 0, ठीक है. तो ये है भाई साहब आपका क्या, बिफोर कोलिजन, दिस इज बिफोर कोलिजन, ठीक है, ओके. आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है, m1 तो वही रहेगा कितना, 1 kg, और भाई साहब m2 भी वही रहेगा आपका 5 kg, ठीक है. एंड स्टिक्स, दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द स्ट्रेट लाइन, अभी इसके साथ स्टिक कर गया और दोनों भी मूव एक साथ मूव कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, कॉमन, ठीक है. तो इसका v1 कितना हो गया, लेट्स से v, तो v2 भी कितना हो जाएगा, v. क्या ये समझ में आ रहा है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, अगर ये v होगा तो ये भी v हो जाएगा. तो अभी हम क्या लिखेंगे, बाय कंजर्वेशन, by conservation of momentum, by conservation of momentum, total momentum before collision, total momentum before collision is equal to total momentum after collision, ठीक है. total momentum before collision is equal to total momentum after collision. total momentum before collision m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, ठीक है. m1 u1 तो 1 into 10 plus m2 5 into 0, ठीक है. ये क्या हो जाएगा बोलो, m1 v plus m2 v, तो ये हो गया आपका m1 plus m2 into v is equal to, ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो गया 0, तो 10 is equal to m1 plus m2 1 और ये 5, तो ये कितना 6 into v, so therefore v की वैल्यू कितनी हो गई 10 by 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1.67 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया वेलोसिटी, ठीक है. दिस वुड बी द, और अगर आप ध्यान दोगे तो वेलोसिटी आपका पॉजिटिव आया है, मतलब जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है. तो वेलोसिटी इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन. क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस, ओके ओके ओके. तो आपके मास ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, v1 v2, तो आपका हो गया भाई साहब टोटल मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट, तो दिस विल बी हाउ मच पीपल, 5/3, दैट इज 1.617. आर बी क्लियर, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. टोटल मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन इज 10 के, वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट इज 1.67. चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से. Two objects of masses 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocities of 2 meter and 1 meter per second. They collide. After the collision, the first object moves at a velocity of 1.61 meter per second. Determine the velocity of the second. दोनों भी सेम डायरेक्शन में है, देखो, ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे, बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन, ठीक है. m1 की वैल्यू कितनी है 100 ग्राम, सो दैट विल बी हाउ मच 100 by 1000 kg, है ना. ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो गया 0.1 kg. m2 की वैल्यू कितनी है 200 ग्राम, सो दैट विल बी 200 by 1000 kg. ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया 0.2 kg, ठीक है. अलोंग द सेम लाइन विद वेलोसिटीज, तो इसका u1 कितना हो गया भाई साहब आपका 2 मीटर पर सेकेंड और u2 कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. दे कोलाइड. आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स विद द वेलोसिटी, तो कोलिजन हुआ. आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन बताइए m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 kg,
m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 kg। ओके, दे मूव आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स द वेलोसिटी, तो आपका v1 का वैल्यू कितना हो गया 1.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिटरमिन आपको v2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्लियर है? सिंपल क्या अप्लाई करेंगे, बाय कंजर्वेशन, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ momentum, total momentum before collision, total momentum before collision is equal to momentum total momentum after collision। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है भाई साहब? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1u1 तो ये हो गया 0.1 into u1 that is 2 plus m2 that is 0.2 into 1 is equal to m1 that is 0.1। ठीक है, into v1 की वैल्यू कितनी है 1.67 प्लस m2 that is 0.2 into v2। क्या ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 0.2 प्लस 0.2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया आपका 1.67 तो 0.167। ठीक है, प्लस 0.2 v2। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हो गया 0.4, 0.4 अपॉन 0.167 इज इक्वल टू 0.2 v2। ठीक है, तो v2 की वैल्यू कितनी हो गई 0.4 अपॉन 0.167 इंटू 0.2, तो ये हो गया आपका 2, दिस विल बी 2 अपॉन 0.167, ये हो गया v2 का वैल्यू। तो v2 का वैल्यू कितना हो गया, दिस विल बी 2000 अपॉन 167, ये हो गया v2 का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? चलिए इसको करते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3 167 167 7 प्लस 3 10 9 से 6 गया 3 तो बन गया 330। तो 167 इंटू 2 7 2 जा 14 6 2 जा 12 1 13 2 1 जा 2 1 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 167 इंटू 2 अप्रोक्सीमेटली भाई साहब इतना आएगा। ठीक है, लेट्स सी। तो मास 0.1 0.22 और 1 1.67, तो m1 u1 is equal to, so this will be how much 0.2 v2 is equal to 0.233 1.165 meter per second। velocity of the second object will be this much। ठीक है, okay। Two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction, दोनों भी opposite direction में move कर रहे हैं। ठीक है, सो आपका दोनों का मास क्या है, टू ऑब्जेक्ट्स, तो m1 की वैल्यू कितनी है 1.5 kg, m2 की वैल्यू कितनी है 1.5 kg, आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये इधर से आ रहा है ये इधर से आ रहा है, इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ऑपोजिट डायरेक्शन है, मतलब अगर आपने u1 लिया कितना 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो आपको u2 कितना लेना पड़ेगा -2.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगर u1 की वैल्यू u1 की वैल्यू है कितनी 2.5, तो ये वाली कितनी हो जाएगी भाई साहब u2 की वैल्यू -2.5। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ओके, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, कोलिजन के बाद दोनों एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो m1 की वैल्यू कितनी है 1.5 kg, m2 की वैल्यू कितनी है 1.5 kg, u2 v1 की वैल्यू कितनी है v, v2 की वैल्यू कितनी है v। ठीक है, ओके, सो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, m1u1 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू यहाँ पे -2.5 है ना भाई साहब, क्लियर है? ओके, दिस विल बी इक्वल टू m1v1 कितना है m1 दैट इज 1.5 इंटू m1 इंटू v प्लस 1.5 इंटू v।
तो कितना हो जाएगा 1.5 को कॉमन निकाला इंटू 2v हो गया, ये है कि नहीं, 1.5 इंटू 2v। यहां पे ये दोनों देखो कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी जीरो, क्योंकि वैसे माइनस में है ना, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब 1.5 इंटू 2 दैट इज 3v इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/3 दैट इज 0, मतलब कोई वेलोसिटी नहीं होगी। अरे 1.5 है ना, दोनों एक दूसरे ऐसे आ रहे, तो कोलिजन बिफोर कोलिजन इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 0, आफ्टर कोलिजन भी इनिशियल मोमेंटम 0 ही होगा, ठीक है, दैट्स द रीजन ये वेलोसिटी आपका 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो मास 1.5 kg है, इधर मास कितना है 1.5 kg है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, गिवन m1 इज इक्वल टू दिस, देखो आपने u2 क्या लिया है -2.5, तो साइन इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ओके, टू फाइंड v1 इज इक्वल टू v2, तो m1 v1 प्लस m2 v2, तो ये हो गया आपका कितना 3v, v की वैल्यू होगी 0, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ये लास्ट सवाल होगा शायद। Two hockey players of opposite teams were trying to hit a hockey ball on the ground, collide and immediately become entangled. फंस गए भाई साहब, दोनों एक साथ ही दौड़ रहे, ठीक है। One has a mass of 60 kg, ठीक है, तो इसका मास भाई साहब देखो कितना है, m1 is equal to 60 kg and was moving faster with a velocity, तो इसका velocity कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। While the other has a mass of m2 कितना है आपका 55 kg and was moving with faster with a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड towards the first player, तो मतलब ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है ना, तो ये वाला भाई साहब ऑब्वियसली क्या हो जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव, तो आपका ये हो गया बिफोर द एंटेंगल्ड और कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन भाई साहब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर कोलिजन, तो m1 की वैल्यू वही 60 kg बच्चा बाटी, ठीक है। v1 की वैल्यू हमको नहीं मालूम, तो लेट्स से हमने v बोल दिया, m2 की वैल्यू वही 55 kg, v2 की वैल्यू हमको नहीं मालूम, तो हमने लेट से v बोल दिया। अभी दोनों भी एंटेंगल्ड हो गए हैं, देखो एंटेंगल्ड हो गए मतलब दोनों साथ हो गए, अभी दे बिकम एंटेंगल्ड, ठीक है। तो वही हम बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर collision, total momentum before collision will be equal to total momentum after collision, total momentum before collision, total momentum after collision, तो m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, m1 u1 मतलब हो गया आपका 60 into 5 plus 60 into -6 सॉरी, है ना, सॉरी 60 इंटू 5 प्लस 55, सॉरी 55 इंटू -6, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू m1 हो गया आपका 60 इंटू v प्लस 55 इंटू v, इन दोनों में से v को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो गया 60 प्लस 55, इधर आते हैं भाई साहब, ये कितना हो गया 300 माइनस 5 6 30, 5 6 30 33, तो ये हो गया आपका -30 इज इक्वल टू v इंटू ये कितना हो गया बोलो 5 6 प्लस 5 11, सो v की वैल्यू हो गई -30 अपॉन 115, ठीक है, क्लियर है। अभी ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब इसके डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके। तो यहां पे आपका हो गया m1, ये हो गया m2, ठीक है, डायरेक्शन तो आपका m1 u1 इज इक्वल टू दिस, सो दिस विल बी -30 by 115, ठीक है, -30 by 115 that is how much -0.26 meter per second. The two entangled players will move towards the left, that is in the direction of the second pair with a velocity of 0.26 meter per second, ठीक है। Okay, that finishes of the chapter. आपका भाई साहब मराठी क्लास है, प्लीज जाके